श्रीरंगम में जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी विराजे। श्री रंगनाथ भगवान की सेवा बड़ी दिव्य भावपूर्वक होती। अनेकों संत विराजते महाराज, क्या कहना उस सुख का महाराज, उस आनंद का, और बड़ा रसमय वातावरण रहता है। एक बार में ये गुजरी, दही बेचने वाली गुजरी, जिसकी मटकी में 20 किलो दही था, गर्मी का समय था, वो वहाँ से गुजरी। श्री रंगनाथ जी के मंदिर के सामने से दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। प्रातःकाल 8 बजे का समय था। श्री रंगनाथ जी की आरती हो चुकी थी और बाहर संत लोग विराजित हवा ले रहे थे। पहले की हवा नेचुरल हवा होती थी, माजी एसी पेसी के नहीं रहते, तो हवा ले रहे थे सब। तो जब उसने कहा दही ले लो जी, तो सबके मन में आया एक भाव कि अगर ये दही ठाकुर जी को भोग लगे फिर हमको मिले तो गर्मी में कितना आनंद आ जाए। महाराज संतों के निज भाव होते हैं महाराज। तो तुरंत मैंने कहा दही दे दे, बोले हाँ ले लो महाराज, ले लो महाराज। तो पूरी के पूरी मटकी दे दी। संतों ने पुजारी जी को दिया और पुजारी जी ने बढ़िया उसकी फर्स्ट क्लास लस्सी बनाई और श्री रंगनाथ जी को भोग पधराया। भोग लगने के बाद जब भोग बाहर आया तो सभी संतों को भोग वितरित कर दिया गया है। यह दिव्य प्रसाद पर्याप्त, आनंद हो गया, सब आनंद में डूब गए। ठीक है, हाथों बोलो, नहीं मिलेगा प्रसाद। प्रसाद का मामला है तो बिल्कुल सतर्क रहो आप, ऐसे थोड़ी मिलता है साधारण व्यक्ति को, है? तो हाथों बोलो। तो हमारे सबको प्रसाद मिला। अब वो दही वाली बैठी थी महाराज जी, सब मस्त प्रसाद लेके बैठे थे। अब जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी बाहर आए तो नए सदस्य को देखा, दही वाली को। बोले हाँ भाई क्या बात है, कैसे आना हुआ? उसने बड़ी सहज भाषा में कहा महाराज प्रणाम करती हूँ, मैं दही लाई थी तो संतों की इच्छा हुई तो मैंने दही दे दिया है, ठाकुर जी का भोग लग गया। अच्छा। तो 2 मिनट के बाद श्री रामानुजाचार्य जी बोले अच्छा बता गुजरी तेरी दही की कीमत क्या है? कीमत तो देना पड़ेगा ना, दही की कीमत क्या है? क्योंकि बैठने का मतलब ये बाजी केवट उतर दंडवत कीला, इसका मतलब कुछ दो। यद्य कुछ लिया नहीं लेके कई तरह के दंडवत होते हैं। राधे राधे भी कई तरह के होते हैं। हमारे वृंदावन में तो कई स्टाइल है राधे राधे की। गुस्से का राधे राधे अलग, प्रेम का राधे राधे अलग, हट जाओ का राधे राधे। अब वो कई प्रकार है महाराज। तो बोले तेरा दही कितने मूल्य का था? तेरा दही कितने मूल्य का था, क्या कीमत थी? उस गुजरी ने कहा महाराज जी वैकुंठ दे दो, ये भक्तमाल है, इसी में मिलेगा, इसी में मिलेगा। मेरा मूड बना दिया माजी ने इसका विमोचन करा के। मूड होता है हर बात है। पहले तो मैं आराम से बैठा था, लेकिन इसका नाम आते मेरा मूड बन गया। अब अगर आप बैठो तो मैं 12 घंटे इसकी कथा सुना सकता हूं, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा, ये परेशान हो जाए। क्या बोला, क्या बोल रही हो गुजरी? वैकुंठ दे दो, वैकुंठ। अरे बावड़ी, वैकुंठ हम देते हैं कि भगवान देते हैं? कैसी बात करती है? वैकुंठ हम देते हैं कि भगवान देते हैं? दूसरी चीज मांग, इसका मूल्य क्या वो मांग। उसने कहा दूसरी चीज चाहिए नहीं। अब कई चीजें ऐसी होती बाजी, हमको यदि पुस्तक नहीं है तो वापस ले लो। दही तो अंदर चला गया। अरे भाई ले लो, अब उसको तो कोई वापस कर नहीं सकता। प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो गई, नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, नया उसको कुछ किया नहीं जा सकता। अब वो अरे मुझको वैकुंठ दो, और कहें कि अरे बाबरी ठाकुर जी वैकुंठ देते, हम थोड़ी देते। 20 किलो में वैकुंठ है भक्तमाल, 20 किलो दही में वैकुंठ। अब ये क्या मुझे कहते हैं कि एक क्षण में काम होता है हमारे संतों के पास। ये वर्ष महीने वाला वो दूसरा डिपार्टमेंट है यार, दृष्टि मिलते काम होता है। तुलसी कप की कृपा बिलोकनी, तुलसी कप की कृपा बिलोकन, खान सकल कल्याण की, खान
सकल कल्याण की। बार बार माँ जी जगत गुरु जी कहें कि ठाकुर जी वैकुंठ देते हैं, उस गुजरी का भाव देखो हमारे, जो मुझे कहना, जो राजा रघुराज सिंह जी ने लिखा है, गुजरी का भाव देखो। गुजरी ने कहा नहीं महाराज, आप कागज में एक लाइन लिख के दे दो किसे वैकुंठ दिया जाए, नीचे दस्तखत कर दो, मैं वैकुंठ चली जाऊंगी। ये भाव की बात है मुझे, एक लाइन लिख के दे दीजिए इसे, नीचे हस्ताक्षर जरूर बनाओ, ऐसे कागज क्या मूल, नीचे साइन बनाइए, इसे वैकुंठ दे दिया जाए। मैं वैकुंठ में महाराज जी देना पड़ा, दही सब पच चुका था दही डाइजेस्ट हो चुका था, परमस से उठाया कागज, लिखा इस गुजरी को वैकुंठ दिया जाए, नीचे हस्ताक्षर रामानुजाचार्य। महाराज जी और कागज लेके गई, कहाँ मानी गई महाराज जी, रंगनाथ जी, तिरुपति बालाजी गई, इसलिए लिखा महाराज जी, वो कागज लेके तिरुपति बालाजी गई, और कागज जैसे ही ठाकुर जी के चरणों में रखा, महाराज विमान आया बैठा के लेकर। विश्वास हो, विश्वास, आज सारे काम होते, अभी काम होते, क्या बात करते हो आप, विश्वास हो। और जिनको संतों में, महाराज जी अग्रदेवाचार्य जी जब शरणागत हुए श्री कृष्णदास परिवारी जी के, तो सबसे पहला काम कराया गुरुदेव ने, पूरे भारत के संतों को बुला के आशीर्वाद दिलाया। ये निधि ऐसे नहीं प्राप्त होती है उधार में, संपूर्ण भारत के संतों को बुला आशीर्वाद, कितने, 1 महीने तक महाराज जी, और रूपकला जी किसमें 1 महीने तक संत। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब दीक्षा दिया श्री नरहरिदास जी ने, तो महाराज जी संपूर्ण संतों को बुला करके आशीर्वाद दिलाया नरहरिदास जी ने। महाराज असली चीज असली लोगों के पास रहती है, लेकिन विश्वास न होने से हम लोग दर दर भटक रहे हैं। ये भक्तमाल आपको सही ठिकाने में ले जाएगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि भक्तमाल में रुचि उत्पन्न करो, संतों में रुचि उत्पन्न करो, जिससे मानव जीवन कृतार्थ हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जी जी महाराज जो आ गया बोलो भक्तवत्सल भगवान। महाराज जी 1-1.5 मिनट की कथा है, मैं कम समय लेता हूँ, बहुत से बोलने वाले होते हैं, तो मैं किसी का समय नहीं लेता हूँ, अपना समय दे देता हूँ। बोलने वाले बहुत है, समय तो उतना ही रहेगा, 3 घंटे को 4 घंटे नहीं कर सकते। महाराज जी क्या होती गोष्ठी, हमारी गोष्ठी में रात में 11 बज जाता है, सुबह 3 से, तो मैं 3 मिनट लेता हूँ महाराज आपके यहाँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, 3 मिनट में अपनी बात कह देता हूँ। तो 1.5 मिनट महाराज जी की तरफ से मिला है। आपकी इच्छा है सुनने की? क्या बात, ऐसे श्रोता होने चाहिए महाराज जी, हम 1.5 मिनट बढ़ाते जाएंगे, चिंता नहीं। देखो भाई बिहारी जी की बात सुनो, इन्होंने लिखा, बिहारी इन्होंने लिखा है श्री राजा रघुराज सिंह जी ने कि वृंदावन में एक ब्रजवासी मैया थी, उसके बेटे का विवाह हुआ, बहू आई तो उसने वाली वृंदावन में बिहारी जी का नाम सुना था, तो उसके मन में बिहारी जी के दर्शन करने की इच्छा आई। बहू ने इतना, सास ने इतना डांटा, मारे वहां नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना, बिहारी जी नहीं जाना है। अब उसके मन में बड़ी तीव्र इच्छा कि मैं बिहारी जी का दर्शन करूं, और रोज डांट लगाए, जाने नहीं दे, हो गया नहीं, वहां जाना नहीं है, खुरापाती है, बोलती है खुरापाती, वहां नहीं जाना। तो फिर महाराज उसने एक युक्ति से काम होता है ना, उसने सासू की ऐसी सेवा एक दिन की महाराज जी, ऐसी कठोर, सासू का हृदय पिघल गया, पत्थर के समान उसका हृदय तो पिघल गया। बोले बेटी क्या चाहिए? बोले माँ जी एक दिन बिहारी जी का दर्शन करा। अब आज तो पिघल गया था ना, कठोरता चलेगी। बोले चल, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, घूंघट पूरा निकाल के रखना, 2 हाथ का। बोले हाँ, और मेरे पीछे पीछे रहना, आगे। बोले ठीक है। हमारी दोनों गए बिहारी जी के मंदिर में, सासू गई और बहू गई, और बहु प्रतीक्षित भक्त को जब बिहारी जी ने देखा, तो बिहारी जी ने झांक करके उसको, अब वो तो आगे खड़ी थी दीवार के सिर के, बिहारी जी को क्या करेगी दीवार, बिहारी जी उधर से उसकी तरफ देखा, तो घूंघट के अंदर से जब बिहारी जी की रूप माधुरी को देखा, तो उसने घूंघट थोड़ा सा उठाया,
और जब श्री बिहारी जी को देखा, ओ कृपा करी श्री कुंज विहारिणी, कृपा करी श्री कुंज बिहार अरु श्री कुंज बिहारी, अरु श्री कुंज बिहारी, सब ही भात सवारी हमारी, सब ही भात सवारी, सब ही भात सवारी हमारी, सब ही भात सवार नागर उदास ही जन्म जितायो, नागर दास ही जन्म जितायो, बलहारी 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 बलहारी, सब ही भात सवारी हमारी, सब ही भात सवार। मेरे को गाना नहीं आता, पास में बैठे ना श्रीमान जी, उसका असर हो रहा है, असर होता है, माहौल का असर होता है, अणु परमाणु ट्रांसफर होते हैं। तो मैंने ठाकुर जी को देखा तो मस्त हो गई माला जी। अब उसको घूंघट की याद नहीं रही, और संयोग से बहू ठाकुर जी को देखने, वो सासू बिहारी जी को नहीं देखे, वो बहू को देख रही थी। और उसने कहा ये क्या, तो बहू को देखा, फिर बिहारी जी को देखा। अब बिहारी जी की आंखें बिल्कुल बहू की तरफ, बहू की आंखें बिहारी जी की तरफ। और ब्रजवासी थी भाई, 1000 गाली बिहारी जी को दी उसने, बिल्कुल बाजी लिखा है, इसमें लिखा हुआ, गाली भी लिखी है, आप देख लें। 1000 गाली दी, पकड़ा ले चल। और बिहारी जी को क्या कहा, अरे दहजरे तेरी आदत अभी तक नहीं छूटी। और महाराज जी लिखा है कि जैसे जैसे जा रही बहू, बिहारी जी वैसे चेहरा घुमा रहे हैं, और पीछे वाले गेट से निकले तो बिहारी जी उधर ही चेहरा हो गया। आज भी आप दर्शन करो इस वाले गेट से, बिहारी जी उधर दिखाई पड़े, देखते हो दिखाई पड़ते हैं। इसमें लिखा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संत भगवान की जय, जय जय श्री